आपके ग्रह पूर्ण रूप से आपको सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी भाषा शैली बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कर्क राशि अगस्त 2025 कैसा रहेगा आपके लिए, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा कैरियर के बारे में। कैरियर का जो डिपार्टमेंट है वो मंगल के पास है। मंगल ने कहा देखो भैया मैं कैरियर को चलाऊंगा, और मंगल आपके कैरियर को लेकर के भाई बहनों के घर में आपके साहस पराक्रम और विल पावर के घर में बैठ गए। इसका मतलब ये है कि वो आपको विल पावर तो देंगे, नो डाउट, साहस पराक्रम अच्छा रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बट आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा योजना बना के काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने लोगों से, ख़ास लोगों से धोखा फरेब और चीटिंग फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका मंगल थर्ड हाउस में बैठा है। और थर्ड हाउस का जो मंगल होता है वो व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है, और वो भी कन्या राशि का है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको काम करिए, मेहनत करिए, मेहनत से रिजल्ट भी मिलेगा। परिश्रम तो वैसे भी आप करेंगे क्योंकि मंगल है आपका कर्मेश, बट गलत दिशा में ना हो जाए। अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, प्लानिंग करके करिए जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर मान सम्मान की जिम्मेदारी ले ली चंद्रमा ने। आप देखिए जहाँ 4 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, चंद्रमा ने कहा देखो भैया मैं आपके कैरियर को मंगल ने कहा कैरियर को चलाऊँगा, चंद्रमा ने कहा मैं आपको व्यक्तित्व दूँगा। और आपको 4 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे सूर्य और साथ में बुध। तो इन्होंने कहा कि हम आपको मान सम्मान और व्यक्तित्व देंगे। सूर्य ने विशेष रूप से कहा, क्योंकि सूर्य मित्र राशि में बैठे हैं, कर्क राशि चंद्रमा की होती है, अपने मित्र के घर में बैठ कर के आपको ताकत, साहस, पराक्रम दे रहे हैं। इसके अलावा आपका फाइनेंस, पैसा, यानी कि सेकंड हाउस, अगर आप देखें जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पे केतु ग्रह विराजमान है। केतु ने कहा देखो भैया मैं बैठ गया पैसे पर, सेकंड हाउस में बैठ गया, और वहाँ का लॉर्ड सूर्य है, वो अपनी राशि से 12वें में बैठ गया। धन तो खर्च होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु 15 तारीख से अगस्त महीने में आपके सूर्य खुद पैसे के घर पे आ जाएंगे। फिर वो क्या कहेंगे कि भाई मेरे पास धन की जिम्मेदारी और मैं धन पर ही बैठ गया। तो फाइनेंशियल गेन देंगे, आर्थिक रूप से समृद्धि बढ़ेगी, पैसे का आगमन होगा। ये योग बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो सूर्य देव हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, वो आपको 15 डेज अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आप अगर कुछ भी बड़ा धन का लेन देन करना चाहते हैं, किसी से मिलना जुलना चाहते हैं, कोई विशेष कार्य को करना चाहते हैं, तो आप 15 तारीख के बाद करिएगा। और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको 15 डेज 16 से लेकर महीने के अंत तक विशेष फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपसे इसी विषय में कि आखिर आपका जो 6th हाउस है, यानी कि रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, ये जो घर है आपका, इसकी जो लॉर्डशिप है वो आ गई है गुरु के पास। गुरु ने कहा देखो भैया मैं आपका रोग, चोट, शत्रु बाधा दूंगा, और गुरु शुक्र के साथ 12वें भाव में बैठे हैं, तो आप हेल्पफुल नेचर के हो जाओगे, परोपकारी स्वभाव के हो जाओगे, लोगों की मदद करना आपको पसंद रहेगा। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके यहाँ पर बनेगी। गुरु शुक्र आपके खर्चों में वृद्धि कराएंगे। आध्यात्म की तरफ धार्मिक यात्राएं यदि कोई करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से आपका समय काफ़ी अनुकूल है, लाभदायक है और उन्नतिवर्धक है। यदि बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा एजुकेशन में विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका मंगल है 5th हाउस का लॉर्ड, और मंगल खुद कन्या राशि में है। तो आपको शीघ्र उत्तेजित होकर काम नहीं करना है। इरिटेशन आप में देखने को मिलेगी, चिड़चिड़ाहट वाला व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं है, ये भी आपके लिए एक तकलीफदेह वातावरण निर्मित करेगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह पंचमेश होकर तीसरे घर में बैठे हैं तो ये दिक्कत देते हैं। अगर बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की,
तो देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर मैरिज लाइफ ठीक चले तो काफ़ी सारी चीज़ें मनुष्य की सॉल्व हो जाती हैं। अब वो घर से निकले लड़ाई झगड़ा करके, घर में आए तो झगड़े में रहे या आपसी मतभेदों में रहे, तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान और हताश और अंदर से दुखी हो जाता है। तो यहाँ मैं यही कह सकता हूँ कि आप को विशेष जो सावधानियाँ बरतनी होंगी वो ये हैं कि जैसे शनि है वो स्लो रिज़ल्ट देता है, रेट्रोग्रेड हो गया है, तो आपको छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा। आपका जीवन साथी जो है उसमें आलस देखने को मिलेगा, स्लो गति से कार्य होंगे। इसके अलावा आपके जो व्यापारिक पार्टनर है, अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप में मिलके करते हैं और अगर आप विशेष रूप से लोहे का, एल्युमिनियम का, मेटल का, आप कोयले का, खदानों का, आपकी कोई मील चलती हैं या भूगर्भ रिलेटेड काम करते हो, या फिर आपका कोई विशेष रूप से कल पुर्जे का काम है, स्पेयर पार्ट्स का काम है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो लोहे से रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड चीज़ों का, तो आपके लिए थोड़ा यहाँ पर अब रोक लग सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, ऑर्डर रुक सकते हैं, ये चीज़ें निर्मित हो सकती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूँ सुख साधन की, मैं बात करूँ प्रॉपर्टी वाहन की, मैं बात करूँ ज़मीन जायदाद की, तो इस घर का दायित्व शुक्र के पास है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पहले 20 दिन आपके लिए फेवरेबल हैं। अगर आप सुख साधनों से संबंधित चीज़ें लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई घर में कोई नई चीज़ लाई जाए, आप चाहते हैं कि अब कार्यों को इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, आप बिल्कुल बढ़ाइए। आपके ग्रह पूर्ण रूप से आपको सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी भाषा शैली बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल देना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से। अगर बात करी जाए हेल्थ की, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि हेल्थ पर बुरा प्रभाव मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ आपके लाभ की, तो मैं कहूँगा कि लाभ स्थान का स्वामी शुक्र है। आपको विदेशों से रिलेटेड लाभ आएगा, आपको ग्लैमर कॉस्मेटिक गुड से लाभ आएगा, आपको फिल्म उद्योग जगत से लाभ आएगा, लाइजनिंग रिलेटेड जो काम होते हैं उससे आपको पैसा आएगा। अगर आप लाइजनिंग के फील्ड में हैं तो अब वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इस प्रकार के जो ग्रह गोचर हैं वो यहाँ पर आपकी पत्रिका में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कार्य करें पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में करिए और साथ में शनि की पूजा करते रहिए, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। शनि आपकी डेस्टिनी पर बैठ कर के वक्री हुए हैं, ऐसे में वो आपके भाग्य को स्लो करेंगे। तो शनि के पूजा के लिए आप शनि से संबंधित चीज़ों का दान पुण्य कर सकते हैं। आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए, वो आपको दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा। आप चने की दाल, उड़द की दाल, इसका दान कर सकते हैं। आप वाइट वाले चने दान कर सकते हैं। आप कोई वृद्ध आश्रम, कोई अंध विद्यालय, ऐसी जगहों पर कोई सेवा लगा सकते हैं शनिवार के दिन, अच्छा रहेगा आपके लिए। और विशेष रूप से सावन का महीना चल रहा है तो भोले बाबा का, भगवान शिव का एक रुद्राभिषेक भी ज़रूर कराएं, इससे भी आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों ये है आपका एक ओवरऑल कर्क राशि का ओवरव्यू जो मैंने अभी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।